हाय एवरीवन। सो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। बिकॉज अगर मैं ये वीडियो क्रिएट नहीं करूंगा, मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसा करेंगे जिससे उनके फ्यूचर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। अभी मुझे पता है, देखो अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने एक बात कही थी और अभी वो फिर से सही होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सेंचर का जो अपडेट है वो ऐसा है कि देखो, एक्सेंचर की तरफ से ये सुपर सेट वाली हायरिंग आई है 2025 बैच के लिए। इसमें 2025 बैच एलिजिबल है। क्लाउड प्रैक्टिशनर, जनरेटिव एआई प्रैक्टिशनर एंड क्लाउड डेवलपिंग। अब ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है, ये काफी सारे बच्चों को देखने को मिल रही है सुपर सेट में। ठीक है, अब मेरी बात को पूरी ध्यान से समझते जाना। अब ये हायरिंग जिनको देखने को नहीं मिल रही है सुपर सेट के प्लेटफॉर्म में, वो तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। बट बहुत ही जल्द आपको है ना, ये वाला एक फॉर्म है, ये इसी वाली हायरिंग का फॉर्म है। एक्सेंचर इज लुकिंग फॉर एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड कैंडिडेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 बैच। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा और काफी लोग आपको बोल देंगे कि भाई अप्लाई कर दो, इस फॉर्म को फिल कर दो, एक्सेंचर की तरफ से हायरिंग आ रही है। हो सकता है कुछ टेलीग्राम चैनल्स पे आपको मिल जाए, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाए, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं देखते, ये बस कुछ भी पोस्ट कर देते हैं उल्टा सीधा, जैसा जो मिल गया सब कुछ पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, पहले भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को ये वाली हायरिंग सुपर सेट में देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको ये फॉर्म बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, बिकॉज ये 2025 बैच के लिए है। और एक्सेंचर का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड रहता है। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कूलिंग पीरियड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक मजाक देखा होगा, मेरे से भी सारे बच्चे टेलीग्राम पे बोल रहे थे, भैया डिलॉयट की एनएलए के ऊपर वीडियो बना दो, एनएलए के ऊपर वीडियो। अरे एनएलए अनाउंस ही नहीं हुआ तो कैसे बना दूं वीडियो? आप जहां पर भी देख रहे हो ना, जैसे आपने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा कि डिलॉयट एनएलए की हायरिंग पोस्ट कर दी, अरे भैया उन लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ भी मिलता है कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। हिडन जॉब को पोस्ट कर दिया, प्राइवेट जॉब को पोस्ट कर दिया, ऑन कैंपस की लिंक को पोस्ट कर दिया। आपने आज तक, जैसे अभी आप पास्ट 3-4 महीने से चैनल पे देख रहे हो, आपको एक भी लिंक ऐसी नहीं मिली होगी जो मैंने ऐसे उल्टी सीधी डाल दी हो। मतलब कोई भी ऐसी उल्टी सीधी लिंक नहीं मिली होगी आपको चैनल पे, मतलब कुछ भी उठा के डाल दिया। अब जैसे ये डिलॉयट एनएलए का शोर मचा दिया था, अरे डिलॉयट एनएलए बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिसको डिलॉयट के ऑफिशियल हायर प्रो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, डिलॉयट की ऑफिशियल लिंक्डइन आईडी से उसको पोस्ट किया जाएगा, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी कोई एनएलए वेनएलए था ही नहीं, पिछले 2 साल पुरानी लिंक थी, 1 साल पुरानी लिंक थी, बोल दिया डिलॉयट एनएलए आ गया, डिलॉयट एनएलए आ गया। ऐसे चीजें नहीं वर्क करती। अब जैसे आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि वो ये वाला है एक्सेंचर का। ठीक है, तो एक्सेंचर का ये जो AWS सर्टिफाइड कैंडिडेट्स वाला है, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो बच्चों के पास AWS सर्टिफिकेट है, जो एलिजिबल हैं विद AWS सर्टिफिकेट, केवल वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको गलती से भी ये फॉर्म कहीं भी देखने को मिलता है, कोई कहता है कि भाई 2025 बैच के लिए एक्सेंचर हायर कर रही है, अप्लाई कर दो, तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, एक्सेंचर की जो प्रोसेस है वो चेंज यहाँ पर हो चुकी है। देखो लास्ट ईयर तक एक्सेंचर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। अगर इस साल आप ऑफ कैंपस वाली लिंक में जाओगे, जिसके अभी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं, तो अगर आप प्रोसेस में देखोगे तो जो अपडेटेड पैटर्न है एक्सेंचर का, जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और गेमिफाइड क्वेश्चन है, उसी को यहाँ पर अपडेट किया गया है। मतलब जो पैटर्न ऑफ कैंपस का होने वाला है, वो भी इस बार चेंज्ड है। सो पहले जो हम देख रहे थे पैटर्न ऑफ कैंपस का, वो टोटली डिफरेंट था, उस पैटर्न को अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपडेट करी गई है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो काफी बच्चे पूछ रहे थे कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, तो इसमें अप टू 2025 पास आउट मेंशन किया है। मतलब 2025 बैच भी एलिजिबल कर पाएगा, 2024 भी एलिजिबल है, 2023 भी एलिजिबल है। तो जितने भी बच्चे हैं अप टू 2025 वाले, वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बट 2025 बैच को यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा। जो सबसे रीसेंट बैच होता है उसको यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से प्रेफर किया जाता है। तो ये जो अभी मॉक आप बोल सकते हो, एक जो डमी पोस्ट इन लोगों ने डाला हुआ है इनके पोर्टल के ऊपर, उस पे ये सब जो डिटेल्स देखने को मिली है, यही मेरे हिसाब से एक्चुअल जो डिटेल्स होंगी वो आपकी होने वाली हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना है। ये जो आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएससी की हायरिंग देखनी है, ओनली दिस इज द पोजीशन। बिकॉज अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो इंडिया कैंपस से या सुपर सेट से या फिर फॉर्म से, तो आपका यहाँ पर 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड लग जाता है एक्सेंचर में। ठीक है, अगर आप इनके कैरियर पोर्टल से अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है वो नहीं लगता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैरियर पोर्टल से अगर आप किसी भी हायरिंग में अप्लाई करते हो तो आपका कूलिंग पीरियड नहीं लगता है। अगर इंडिया कैंपस वाले पोर्टल से अप्लाई करते हो, क्योंकि ये हायर प्रो के रजिस्ट्रेशन हैं, तो यहाँ पर कूलिंग पीरियड लगता है।
बाकी अगर आप अप्लाई करोगे तो अभी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हैं वो क्लोज हैं, अभी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ओपन नहीं है, अगर आप इसमें चेक करोगे जाके तो हम मैं बस ये वेट करना है कि इसके रजिस्ट्रेशन जो हैं वो कब ओपन होंगे। अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन आर करंटली नॉट एक्सेप्टेड आ रहा है। इस प्रकार का कोई भी फॉर्म, कोई भी लिंक अगर आपको देखने को मिलेगी तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। दूसरी बात देखो, जो पैटर्न है वो ऑब्वियसली ऑन कैंपस जैसा सेम है, बट हमें एक चीज और देखनी है। देखो, एक्सेंचर केवल दो प्रोफाइल्स ऑफर कर रही थी, एक तो थी पाडा और एक थी सासा। तो पीएडीए के लिए यहाँ पर आपका 4.5 था और ऐसे ऐसे के लिए आपका 3 पॉइंट समथिंग था। अब देखो पैटर्न ये लोग चेंज करके ऑन कैंपस वाला लेकर आए हैं, लेकिन ऑन कैंपस में अगर आप प्रोफाइल्स देखोगे तो काफी डिफरेंट प्रोफाइल्स थी। जैसे उसमें एक आपकी एएसई थी, एक ए थी, ठीक है, एडवांस एसोसिएट इंजीनियर। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स थी और जो पैकेज था वो 9.5 तक था। अब हमें ये देखना है कि जरूरी नहीं है कि इस बार हमें पीएडीए और सासा की ही पोजीशंस देखने को मिले। इस बार ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें जो प्रोफाइल्स हैं उसमें भी चेंज देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑन कैंपस का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है और ऑफ कैंपस में भी सेम पैटर्न को रेप्लिकेट किया गया है। ठीक है, तो हम उसका देखेंगे और जैसे ही वो हायरिंग आएगी वैसे ही मैं चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आपको इन फॉर्म में या इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी AWS सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं केवल उनको इसमें अप्लाई करना है, उनके सुपर सेट प्रोफाइल के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।